नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य से रोका गया है और अभी उन पर दूसरे चरण की कार्रवाई चल रही है। तो अभी अब तक की इसमें अपडेट क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वे जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य ना सौंपे। पहले क्या हुआ था कि इनका तबादला करने के विषय में कहा गया था कि इनका तबादला यहां से हटाकर इलाहाबाद हो जाना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद में इनके खिलाफ बहुत सारा विरोध देखने को मिला और वहां पर वकीलों ने और वहां पर लोगों ने कहा कि हमें कूड़ेदान नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ किया गया था। तो ऐसे में इन सभी विरोधों को देखते हुए अभी इनको कहीं पर भी कार्य करने से रोका गया है। तो अभी ये कोई किसी भी इनके जो केसेस चल रहे थे उनमें किसी पर कोई भी कार्य ये नहीं करेंगे। सबूतों का खुलासा हुआ है। तो दूसरी इसमें बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर इस मामले से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर दिए हैं, जिनमें से जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना क्या पक्ष रखा है उसको भी डाल दिया गया है। उनके घर से जो वीडियो मिला था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर नोट जले हैं तो वो कहाँ गए, उसके सबूत कहाँ गए, वो डाल दिया गया है और उसके साथ ही तस्वीरें वगैरह जो है वो भी आ गई हैं। तो अब इसमें आरोप ये लग रहा है कि इस घटना के होने के 14 तारीख की ये घटना थी, होली वाले दिन की, और उसके होने के 8 दिन बाद इनको सार्वजनिक किया गया है। तो इतना समय क्यों लगा है? जो दबाव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो सारे के सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। ये कल किया गया था। जस्टिस वर्मा के घर से मिले जलो नोटों के बंडल भी उसमें दिखाई दे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आग लगने के बाद उनके घर के कमरे में अधजली बोरियां मिली थी जिनमें भारतीय मुद्रा के अवशेष थे। इसके अलावा सफाई कर्मियों ने बताया था कि जस्टिस वर्मा के घर के बाहर भी सड़क पर जले हुए 500 के नोट मिले जो पत्तों में पड़े हुए थे। यह नया सबूत भी सामने आया है जो अब इस केस को और जटिल बना रहा है। अब इस पर मीडिया कवरेज भी की गई। जब उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद अभी भी उनके घर के बाहर से या जो वहां पर पेड़ है जंगल के एरिया से वहां से ये नोट मिल रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने इसमें अभी तक क्या बयान दिया, हम आपको पूरी अभी तक क्या क्या हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह उन्हें फंसाने की साजिश है। उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी घर के स्टोर रूम में नकदी नहीं रखी है, ये उनका कहना है। अब जांच इसमें तेज हो गई है। दूसरे चरण की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज करने का फैसला किया है। सभी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जा चुके हैं और जांच समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की क्या कार्रवाई होगी वो तय किया जाएगा। यह मामला न्यायिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जली नोटों की मौजूदगी और नए सबूतों के सामने आने से जांच और भी गहन हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि समिति की रिपोर्ट में क्या नतीजे सामने आएंगे। तो सबको ये सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या भारत में पहली बार किसी जज को उनके पद से निलंबित किया जाएगा, क्या इनकी वाकई में सच में छुट्टी हो जाएगी या फिर इनका तबादला किया जाएगा या फिर इनको और ज्यादा कड़ी सजा हो सकती है, यानी कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले भी क्या दर्ज हो सकते हैं, रिश्वतखोरी के मामले भी इन पर दर्ज हो सकते हैं क्या। तो ये सब होगा कि नहीं होगा ये आगे ये पता चलेगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट पर बहुत भारी दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी कि इनका तबादला कर दिया जाए, यानी कि पहले से कॉलेजियम प्रणाली में जो होता आ रहा है, यदि कोई जस्टिस इस प्रकार से पकड़े जाए तो उनका तबादला कर देते थे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में कह लीजिए, इलाहाबाद में वहां के वकीलों ने, वहां की कमेटी ने, सब लोगों ने इनका कड़ा विरोध किया कि हमें कूड़ेदान नहीं चाहिए। तो उन्हें ये नहीं चाहिए थे और उसके बाद इसको देखते हुए विरोध बहुत अधिक हुआ। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी बयान दिया कि यदि ऐसी घटना किसी नेता के यहाँ होती या किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति के यहाँ होती तो अब तक हंगामा मच चुका होता। तो इस प्रकार के जो विरोध हुआ और इससे जो दबाव बना है उससे सुप्रीम कोर्ट अब इनका तबादला नहीं कर रहे हैं और इनको अभी तक जिस भी पद पर ये हैं यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उससे छुट्टी की गई है। तो अभी वो वेट कर रहे हैं। जांच कमेटी जो भी इस पर अपनी रिपोर्ट बना करके देगी उसके बाद तय होगा कि इन पर आगे सुप्रीम कोर्ट इन पर आगे क्या कार्रवाई करने वाला है।
तो इस रिपोर्ट में अभी तक इतना ही। आप इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।